Good morning students. Today we are going to start our new chapter, metal and non-metal. We have already discussed this chapter in 8th class, where we have discussed about difference between metal and non-metal and reaction of metal and non-metal with certain substances. अब देखो मेटल एंड नॉन मेटल के जब बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मेटल के अपीयरेंस, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स और मेटल की, उन्हीं के बेसिस पे हम जो है डिफरेंस देखते हैं. जो मेटल है, जैसे अब देखो मेरे पास ये जो है एक जग है, ठीक है, ये अंदर से कॉपर का और बाहर से एल्यूमिनियम का है. देखो अपीयरेंस कैसी फील होती है, ये कैसी होती है, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, इनका मेटल्स का जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, स्मूथ होती हैं ये. और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो तुमने, स्ट्रेंथ इनकी हाईली स्ट्रेंथ होती है, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है, ठीक है. ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो होती है मेटल्स की होती हैं, ठीक है. नॉन मेटल्स जो होती हैं, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज जो मेटल की होती हैं वो नॉन मेटल की नहीं होंगी वो प्रॉपर्टीज़. जो मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, वेयर एज नॉन मेटल जो हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड में भी, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस. मोस्टली जो होती है सॉलिड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. देखो अब डिफरेंस देखेंगे हम. मेटल्स जो होती हैं मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है. लस्ट्रस मतलब ये क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होता है इनका. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. नॉन लस्ट्रस डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं और यहाँ पे मेटल्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस है हार्डनेस. दे आर हार्ड और ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड, ये तुमने सभी ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले पढ़ा हुआ है. इनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी. मेलिएबिलिटी, दे आर मेलिएबल, दे आर नॉन मेलिएबल. अच्छा, मेलिएबिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स. व्हाट इज मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी by virtue of which a metal can be beaten into sheets, ठीक है. दे आर नॉन मेलिएबल. अच्छा, ये लिख लिया हमने, नॉन मेलिएबल होती हैं. डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल. डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है. जिनसे हम मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी. दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है अपने में से, ठीक है, जो मेटल्स होती हैं. जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है. दे आर नॉन कंडक्टर्स बोल सकते हैं, या फिर थर्मल कंडक्टर्स होती हैं. मेटल्स जो होती हैं थर्मल कंडक्टर्स होती हैं. थर्मल मतलब हीट को भी पास होने देती है. थर्मल जहाँ पे भी कोई वर्ड आता है इट मीन्स वो क्या है, हीट से रिलेटेड है. दीज आर थर्मल कंडक्टर्स, ठीक है. ये जो होती हैं थर्मल कंडक्टर्स भी नहीं होती हैं, ठीक है. अब इनको छोड़ के हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. अब ये थी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज. अब कुछ मेटल्स और नॉन मेटल दोनों जो हैं वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मरकरी जो है, हमने बोला जो मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ये क्या होती है, मेटल होती है. वेयर एज ब्रोमाइन जो है नॉन मेटल है,
विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी जो होती है वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, बट गैलियम और सीजियम जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। अगर तुम इसको पाम पे भी रखोगे ना अपने, तब भी ये मेल्ट कर जाती है। कौन कौन सी होती है? सीजियम एंड गैलियम। These are metal, ठीक है, विच है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है हमने एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की पढ़ी, दे आर नॉन लस्ट्रस, बट आयोडीन जो होती है वो एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज लस्ट्रस इन नेचर, लस्ट्रस इन नेचर। और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। डायमंड जो है एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, बट जो एलोट्रोप है कार्बन का विच इज डायमंड, डायमंड जो है वो क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का, हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज कुछ जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का एलोट्रोप है। जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स, पर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, ये आते हैं एग्जाम में तुम्हें, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। एल्कली मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, बट फ्यू मेटल्स आर सॉफ्ट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे कैन कट इवन विद नाइफ। ठीक है, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑल्सो। तो इनके बेसिस पे अब ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। अब इनकी हमने क्या करना है? अब देखो तुम्हें क्वेश्चंस हैं, एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारी बुक में। ठीक है, आप देखो ये सभी हमने डिस्कस के लिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो मेटल है, इट में कौन सी है वो? मरकरी। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, कौन सी मेटल है? पोटेशियम। सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं नाइफ से। ठीक है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो सिल्वर होती है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो अगेन मर्करी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये मैंने तुम्हें करवा दिया है। मेलेबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, एंड डक्टिलिटी ड्यू टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनटू वायर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल एंड नॉन मेटल की, और साथ में इनमें डिफरेंस। ठीक है, अब तुमने नोटबुक पे जो लिखना है वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, तुमने क्या क्या लिखना है, और ये क्वेश्चन आंसर भी करने हैं नोटबुक पे तुमने। कल हम जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।